हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। क्योंकि देखिए, आज है आपका बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आज हो चुकी है, कल आपकी निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, ठीक है, मार्च सीरीज की। तो निफ्टी का पीसीआर अपनी एक्सपायरी से जस्ट पहले अगर आप देखेंगे तो 1.154 यानी कि सोल्ड जोन में ही क्लोज होता हुआ दिखाया। बैंक निफ्टी की पीसीआर की बात करें तो कल हालांकि ये चेंज हो जाएगा, 745 पे चेंज हो जाएगा, लेकिन फिर भी आज एंड ऑफ द डे 0.93 यानी कि सोल्ड जोन में ही क्लोज हुआ है। और कल चेंज होने के बाद भी सोल्ड जोन में ही रहेगा, कोई बहुत बड़े चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इंडिया विक्स को देख लेते हैं। मार्केट की तेजी के साथ आज एक गिरावट तो देखने को मिली, लेकिन कल साइडवेज मार्केट, आपको ध्यान होगा कल के साइडवेज मार्केट में ये आपका ऑलमोस्ट 5% के आसपास बढ़ा था। लेकिन आज के ट्रेंडिंग मार्केट में, ट्रेंडिंग अपसाइड मार्केट में भी ये सिर्फ 1% के आसपास की गिरावट शो कर रहा है। तो यही थोड़ा बहुत इंडिया विक्स में प्रॉब्लम है, अदरवाइज बाकी चीजें तो ठीक ही दिख रही हैं। एफआईज और डीआईज का डेटा देख लेते हैं। एफआईज कैश मार्केट में 2170 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, डीआईज भी आपके 1197 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव ही है। एफआईज इंडेक्स फ्यूचर्स में 16 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और इंडेक्स ऑप्शन में 14,662 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 2,541 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और स्टॉक ऑप्शंस में 606 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। ओवरऑल डेटा फ्रंट देख लेते हैं। तो कल के सेशन, कल क्या है देखिए, मार्च सीरीज की सिर्फ एक्सपायरी ही है, एक्सपायरी तो है ही लेकिन सीरीज का भी लास्ट है क्योंकि उसके बाद आपका फ्राइडे के सेशन में गुड फ्राइडे है तो उसका हॉलीडे है, फिर सैटरडे संडे आ जाएगा और मार्च का जो महीना है पूरा वो खत्म हो जाएगा। फिर हम सीधा अप्रैल के मंथ में और अप्रैल की सीरीज में एक साथ ही एंटर करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले देख लेते हैं एफआईज आपके कल की एक्सपायरी से पहले नेट परचेज में बैठे हुए हैं 3126 कॉन्ट्रैक्ट्स और डीआई नेट परचेज में बैठे हुए हैं 53,620 कॉन्ट्रैक्ट्स। ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो लगभग आपका 56,746 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास ओवरऑल मार्केट आपका इस समय नेट परचेज में चलता हुआ दिखेगा। आ जाते हैं निफ्टी पे। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा आज का क्या प्रोडिक्शन था और मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। तो देखिए 22,000 से लेके 22,050 की रेंज में हमारा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट खुलेगा, कल के वीडियो में जो हमने बताया था। और एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो ओपन हुआ आज, यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस शो होंगे। तो आज का मार्केट ओपन हुआ 53.95 पैसे में, ठीक है, लो है 52.85 पैसे का। हमारे टारगेट थे 90 से लेके 160 तक के और एग्जैक्टली आपको हाई देखने को मिलेगा 193.60 का, ठीक है। यानी कि मिनिमम साइड पे आप लोगों को, जिन लोगों ने मार्केट खुलते ही कल का वीडियो फॉलो करके बाइंग इनिशिएट किया होगा 50 के लेवल के अराउंड, उनको 110 पॉइंट्स का सिंपल सा प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ कल का वीडियो देख के मिल गया होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया होगा उन लोगों को कितना प्रॉफिट मिला होगा। तो क्लियरली यहाँ पे आपको डबल बॉटम दिख जाएगा। देखिए डबल बॉटम के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ भी डबल टॉप बनाया, यहाँ भी डबल टॉप बनाया, यहाँ भी डबल टॉप बनाया और एंड ऑफ द डे भी यहाँ भी आपको डबल टॉप का पैटर्न दिखेगा, ठीक है, 190 के लेवल का जो कि आपका है ही है। तो एग्जैक्टली जिन लोगों ने यहाँ पे 50 से 190 तक की रैली ली होगी डायरेक्टली, उनको भी अगर कैलकुलेट करेंगे आप तो लगभग आपका हो जाता है ये 140 पॉइंट्स, ठीक है। आफ्टर दैट अगर किसी ने यहाँ पे डबल टॉप से मार्केट को शॉर्ट किया होगा तो यहाँ पे एग्जैक्टली डबल बॉटम भी बना है 90 के आसपास का, तो वही 100 पॉइंट्स के आसपास यहाँ पे मिला होगा। दैट मीन्स आपका 140 प्लस 90 230 पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट आज इंट्राडे में बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम आप लोगों ने मार्केट से निकाला होगा, ठीक है। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि सर यहाँ पे डबल टॉप है, यहाँ पे मैंने एग्जिट क्यों ना करूं, यहाँ पे क्यों ना करूं, यहाँ पे क्यों ना करूं। तो यही सारी चीजें देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया, हम ट्रेनिंग में आपको यही सारी चीजें सिखाते हैं। जिस किसी को भी इंटरेस्ट है वो ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकता है। डिटेल में मैं आपको पूरी चीजें इस पैटर्न में कैसे आप एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ डेली वाइज अपने लिए प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, हम इस ट्रेनिंग में वही सिखाते हैं। तो फिलहाल आज के मार्केट में अगर किसी ने कल का वीडियो फॉलो किया होगा तो 110 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा और किसी ने अगर पैटर्न फॉलो किया होगा तो मिनिमम साइड पे 230 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट आपने निफ्टी में आज बनाया होगा, ठीक है। चलिए ये तो बात हो गई आज की। अब देख लेते हैं कि कल के सेशन के लिए क्या टारगेट निकल के आ रहे हैं या कैसा आपका मार्केट रह सकता है। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। तो देखिए ग्लोबल मार्केट में तेजी ही देखने को मिल रही है। कल 282 के लेवल पे क्लोज हुआ था और कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया था कि 260 के आसपास डाउ जोन्स में सपोर्ट है, तो 282 के लेवल पे क्लोजिंग मिली थी। और आज अगर आप देखेंगे तो खुला ओपन हुआ है 525 पे, उसके बाद 461 का लो बनाया।
तो 380 के ऊपर ये होल्ड कर रहा है अपने आप को। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि 380 के ऊपर अगर ये अपने आप को होल्ड कर लेता है तो उस केस में आपको ऊपर 510 तक का लेवल देखने को मिलेगा। अब 510 को क्योंकि ये सक्सेसफुली होल्ड कर रहा है तो अगला टारगेट सीधा 720 तक का ओपन होता है इसके लिए। ठीक है, भले आज देखने को मिले ना मिले, कल देखने को मिल जाए, लेकिन 720 तक की जाएगा अगर आज इसने 510 के ऊपर क्लोज कर दिया तो। ठीक है, 238 पॉइंट्स आपका डाउ जोन्स पॉजिटिव है, S&P 18 पॉइंट पॉजिटिव है, नैस्डैक आपका 15 पॉइंट पॉजिटिव है। यूरोपियन मार्केट आपके पॉजिटिव ही चल रहे हैं सारे, और एशियन मार्केट भी आपके साइडवेज, तो कुछ काउंटर्स नेगेटिव है, कुछ साइडवेज है और कुछ पॉजिटिव है। तो मिला जुला सा माहौल आपका एशियन मार्केट्स में था। ठीक है, मतलब ग्लोबल फ्रंट से ओवरऑल कोई खास प्रॉब्लम इस समय देखने को मिल नहीं रही है। तो आ जाते हैं निफ्टी पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनिंग रेंज की, यानी कि कहां पे आपका मार्केट यहाँ पे ओपन हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें अगर आपके ओपनिंग रेंज की, तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि 22,150 से 200 की रेंज है मेरे अकॉर्डिंग, जहां पे आपको कल का निफ्टी आपका ओपन होता हुआ दिखना चाहिए। ठीक है, अब इस पॉइंट पे आपका मेक और ब्रेक का लेवल क्या होना चाहिए, वो रहेगा 22,200 पे। ठीक है, अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल यानी कि 5 मिनट के चार्ट में अगर मार्केट ओपन होने के जस्ट बाद तीनों का कैंडल 5 मिनट के 3 लगातार कैंडल अगर 22,200 के ऊपर क्लोज कर रहे हैं, बिलो क्लोज नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम यहाँ पे बाइंग इनिशिएट करके चल सकते हैं। ठीक है, टारगेट्स की अगर बात करें तो टारगेट जो आपको यहाँ पे मेंटेन करना चाहिए वो आप करेंगे 22,280 का फर्स्ट टारगेट। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा मार्केट को रिव्यू करेंगे। क्या रिव्यू करेंगे कि सपोज अगर आपके पास 2 लॉट है तो 22,280 पे आप बिल्कुल अपने 1 लॉट का प्रॉफिट तो बुक कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे रिव्यू हम ये करेंगे कि अगर 280 से लेके 300 की रेंज के ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रहा है, सक्सेसफुली 300 के ऊपर अगर 3-5 मिनट के कैंडल्स क्लोजिंग कर दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अपने टारगेट्स को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं 340 तक के लिए। ठीक है, सपोज अगर 280 से 300 के रेंज में मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा, तो यहीं पे हम क्या करेंगे, अपनी पूरा प्रॉफिट, चाहे आपके पास 2 लॉट हो या 10 लॉट हो, सारे लॉट्स को आप यहीं पे बुक कर लीजिएगा। क्लियर? स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है इस पॉइंट पे, वो आप करेंगे हमारे ओपनिंग रेंज का लोअर जोन 22,150 का। क्लियर है? बात कर लेते हैं सेल साइड की, क्योंकि देखिए जैसा कि मैं कहता हूं हमारी इंट्राडे पोजीशन है, हम क्या फोकस रखते हैं, हम सिंपल सा फोकस इस बात पे रखते हैं कि मार्केट कहीं भी जाए, चाहे बाइंग में जाए चाहे सेलिंग में जाए, हमारा फोकस इसमें है कि हम अपने लिए एक सक्सेसफुल प्रॉफिट जनरेट करें और अपनी पोजीशन सेम डे एग्जिट करके अपना प्रॉफिट एंजॉय करके घर आ जाए। ठीक है, तो अगर सपोज मार्केट 22,200 के लेवल के बिलो खुलने के बाद 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर देता है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाता, उस केस में आप मार्केट को एक बार शॉर्ट करके चल सकते हैं। टारगेट की अगर बात करें तो टारगेट जो आपको मेंटेन करना है पहला, वो करेंगे आप 22,110 के लेवल पे। ठीक है, अगर फिर यहाँ पे हम रिव्यू करेंगे कि अगर 110 से 100 के जोन को, 10 रुपए की जोन को अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल डाउन साइड ब्रेक कर रहे हैं, तो हम अपने टारगेट को थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं 22,030 तक के लिए। सपोज नहीं कर पा रहे, एग्जैक्टली 110 से 100 की रेंज में ही मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है, तो आप 22,110 के आसपास या 100 के आसपास अपना पूरा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अननेसेसरी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। रीजन, कल मंथली एक्सपायरी है, फर्स्ट हाफ में जो मोमेंटम आ जाएगा वो आ जाएगा, आफ्टर दैट वॉल्यूम्स इतने ज्यादा आ जाएंगे कि मार्केट कोई बहुत बड़ा मूव फिर ट्रिगर करने वाला है नहीं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा इस बात का कि रेंज के अकॉर्डिंग चलिएगा, एक अच्छा खासा रिटर्न आप अपने लिए जनरेट करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस केस में अगर आप सेल कर रहे हैं 250 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। अब रीजन क्या है ये लेवल देने का, वो मैं आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा के समझा देता हूं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए 22,000 और 22,100 ऑलमोस्ट दोनों का अगर आप पुट राइटर्स का डेटा कैलकुलेट करेंगे ना, तो ऑलमोस्ट ये डेटा आ रहा है आपका 146 और 138, मतलब 2,84 लाख आपके पुट राइटर जमा है इस 100 पॉइंट्स की रेंज में। तो ये 100 पॉइंट्स का रेंज इस समय मार्केट का करेगा कल के सेशन में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम, और खुलेगा मार्केट हमारा गैप अप। ठीक है, अब गैप अप खुलने के बाद 200 के लेवल पे 90 लाख कॉल राइटर्स है, 54 लाख पुट राइटर्स है। तो अगर सपोज मार्केट में ये लेवल ब्रेक होता है 200 का लेवल के ऊपर, मार्केट अगर अपने आप को खुलने के बाद होल्ड कर लेता है, तो ये जो 90 लाख कॉल राइटर्स से आएंगे रिस्क पे, पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने भागेंगे,
मार्केट में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगा, फिर मार्केट आपका ऊपर की तरफ आराम से ये 280 से 300 की रेंज तक तो जरूर जाएगा। अगर प्रॉपर वॉल्यूम एडिशन आ गया तो इसको ब्रेक करके इस लेवल तक आ सकता है, 340 तक। नहीं आया प्रॉपर वॉल्यूम एडिशन तो फिर 300 के आसपास ही रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ सकता है। इसलिए मैंने आपको फर्स्ट टारगेट ये दिया है। अगर 200 के लेवल पे जो 90 लाख कॉल राइटर्स हैं, अगर 205 पे सपोज मार्केट ओपन हो गया और ये 90 लाख कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन एग्जिट नहीं की, तो उस केस में क्या होगा, मार्केट 200 के लेवल को रेजिस्टेंस मान लेगा और वहां से एक डिप फिर नीचे की तरफ ऑन द डाउन साइड देगा। लेकिन 100 में ऑलरेडी 22,100 के लेवल पे ऑलरेडी 1 करोड़ 38 लाख के पुट राइटर्स बैठे हैं, तो ये तो हार मानने से रहे। ठीक है, तो इसलिए मार्केट मैक्सिमम 110 या 100 तक आ तो सकता है कि उसको ब्रेक करेगा, इसकी उम्मीद बहुत ज्यादा नहीं। तो इसीलिए 200 का लेवल आपके मेक और ब्रेक का है। अगर मार्केट होल्ड कर लेता है बाइंग इनिशिएट कीजिए, नहीं कर पाता तो एक बार आप शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग ये लेवल्स मैंने आप लोगों को दिए हैं कि 200 का लेवल अगर मार्केट ऊपर की तरफ होल्ड करता है हम बाइंग करेंगे, ये हमारे टारगेट्स होंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। और अगर तीनों कंसेक्यूटिव कैंडल नीचे क्लोज कर रही हैं तो उस केस में हम मार्केट को क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे, ये हमारे टारगेट्स होंगे। कोशिश कीजिएगा अगर ये लेवल मार्केट 100 का लेवल अगर ब्रेक नहीं कर रहा तो अननेसेसरी वेट करके रिस्क मत लीजिएगा। जितना मिल रहा है सेम डे में टाइमली मिल तो रहा है, क्योंकि प्रीमियम डिके भी लगेगा कल, देखिए। तो फालतू प्रीमियम डिके लगे उससे अच्छा है कि आप पोजीशन अपनी, अगर यहां तक का लेवल मिल जा रहा है खुलने के बाद विद इन आवर, मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर, तो वेल एंड गुड है ना। 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट कम नहीं होता, उसको बुक कर लीजिए आराम से। हाँ, अगर ब्रेकआउट मिल रहा है उसके बाद आप अपने पोजीशंस को शिफ्ट कर सकते हैं दोनों ही केस में। स्टॉप लॉस ये आपको मेंटेन करना है 250 का सेल के केस में। ठीक है, चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को मार्क कर देता हूँ। ये आपका 280 का ही रहेगा फर्स्ट टारगेट। ठीक है, और अगर 280 का लेवल मार्केट तोड़ता है तो थोड़ा सा आप अपने पोजीशन को शिफ्ट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, ये 340 तक के लिए। ठीक है, डाउन साइड अगर 200 के लेवल को मार्केट होल्ड नहीं कर पाता तो फिर उस केस में आप मार्केट को एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट जो आपको मेंटेन करना है वो आप समथिंग अराउंड इस पॉइंट पे कर सकते हैं 110 के लेवल पे। ठीक है, हाँ, अगर फिर 110 से 100 के जोन को मार्केट ब्रेक करता है तो फिर आप अपने टारगेट को शिफ्ट कर सकते हैं इस लेवल पे जो कि आपका है 22,030 पे। नहीं कर पाता तो बिल्कुल जबरदस्ती होल्ड करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल एक बार आप 100 से 110 पे एग्जिट कर सकते हैं पोजीशन। 200 से जब आप बाइंग कर रहे हैं उस केस में आप 150 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 200 के लेवल से अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो 250 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। निफ्टी में 50 पॉइंट से ज्यादा का रिस्क लेने की जरूरत नहीं पड़ती मेरे अकॉर्डिंग तो। ठीक है, और आपने अगर मेरा प्रीवियस 1-2 महीने से वीडियो फॉलो किया होगा तो आपने देखा होगा कि आपको उसकी भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जिस साइड का हमें ब्रेकआउट मिला उस साइड पे फिर मार्केट ने मोमेंटम दिया। ऐसा नहीं है कि वहां से मार्केट पलट के फिर घूम गया या नीचे आ गया बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये लेवल्स आपको मेंटेन करना है निफ्टी पे। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, क्योंकि देखिए अब बैंक निफ्टी की क्या वीकली एक्सपायरी हो गई, मंथली एक्सपायरी हो गई है, तो कल बैंक निफ्टी में मूव आ सकता है क्योंकि वॉल्यूम्स इतने ज्यादा रहेंगे नहीं। ठीक, तो बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं सबसे पहले कि हमारे क्या लेवल्स है। तो देखिए क्लियरली मैंने आप लोग को बोला था कि 46,500 का जोन खुला 643 पे और लो भी 643 का है। ठीक है, हाई है 956 का, हमारे टारगेट है 700 से 950 का। तो एग्जैक्टली जिन लोगों ने कल का वीडियो फॉलो किया होगा उन लोगों को मिनिमम साइड पे 650 से भी अगर किसी ने बाई किया खुलने के बाद, क्योंकि डिप तो दिया नहीं मार्केट ने, तो इजीली आपको 300 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया होगा सिर्फ और सिर्फ कल का वीडियो फॉलो करके। ठीक है, 700 से 950 के टारगेट यहाँ आपको विजिबल ही होंगे। अब किसी ने अगर बैंक निफ्टी में पैटर्न फॉलो किया होगा तो उनको कितना प्रॉफिट हुआ होगा वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। सेम यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी में आपको काइंड ऑफ डबल बॉटम का पैटर्न दिख जाएगा। ये लेवल आ रहा है आपका वही 680 का। फिर यहाँ से अगर आपने बाइंग इनिशिएट किया, यहाँ पे आपको डबल टॉप दिख रहा है 930 पे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको मार्क कर देता हूँ। ये वाला पोर्शन की हम बात कर रहे हैं कि यहाँ मुझे क्या मिला, यहाँ मुझे डबल बॉटम मिला। यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने मार्केट को बैंक निफ्टी को आपके बाई किया। ठीक है, फिर ये रैली हमने कवर की यहाँ तक की, यहाँ मुझे क्या मिल गया, यहाँ मुझे डबल टॉप मिल गया, जहां मैंने अपनी पोजीशन एग्जिट भी की प्लस यहाँ से मैंने मार्केट को शॉर्ट भी किया, सेल भी किया मार्केट को। राइट,
इस ड्यूरेशन में मुझे 680 से 930 यानी कि आपका 250 पॉइंट्स का प्रॉफिट मुझे इस पॉइंट ऑफ टाइम में मिला। ठीक है, यहां से मैंने मार्केट को शॉर्ट किया तो देखिए मार्केट ने जहां तक का मोमेंटम दिया, फिर मार्केट ने थोड़ा अपसाइड मूव दिया, फिर एक डाउन साइड दिया, फिर एक अपसाइड दिया, फिर एक डाउन साइड दिया, फिर एक अपसाइड दिया, और एंड ऑफ द डे एक डाउन साइड ही मूव दिया। क्योंकि मैंने देखिए मैंने इस पैटर्न के को डिटेल में आपको समझने के लिए कि मैंने इस डबल टॉप सॉरी इस डबल बॉटम पे पोजीशन क्यों एग्जिट नहीं की, यहाँ पे क्यों एग्जिट नहीं किया, यहाँ पे या इन लेवल्स पे क्यों एग्जिट नहीं की, यहीं पे मैंने क्यों एग्जिट किया, यही चीजें अगर आपको समझनी है, सीखनी है, तो यही हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप सीख सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ये क्या लेवल्स था। यहाँ 930 का हाई था और यहाँ पे आपका लो था समथिंग अराउंड 670 का। ठीक है, तो वही आपका 930 230 और 250 राउंड फिगर मान लेते हैं। तो इस पूरी रैली में भी हमें इजिली 250 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला था, राइट। अब यहाँ पे देखिए कायदे से वैसे तो मेरा यहाँ पे मैंने पोजीशन अपनी एग्जिट भी की और यहाँ से मैंने बाइक भी इनिशिएट में कर सकता था अगर चाहता तो। मैंने पर्सनली खुद नहीं किया क्योंकि एंड ऑफ द टाइम था, मैं इतना प्रेफर नहीं करता, लेकिन पैटर्न की अगर बात करूं तो आप कर सकते थे। तो ये 670 से आपको यही 950 तक का लेवल फिर देखने को मिल रहा है, मतलब एंड ऑफ द डे तक आपको इजीली यहाँ पे फिर अगेन 250 पॉइंट्स मिल सकते थे, ज्यादा ही मिलते लेकिन मिनिमम साइड पे इतना मिल सकता था। मेरे लिए क्या, देखिए मैं आपको क्लियरली समझाऊं, इतना सफिशिएंट प्रॉफिट होता है। अगर मुझे बैंक निफ्टी में 500, निफ्टी में 100, 150 तक मिल गया, मेरे लिए सफिशिएंट प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर किसी को ये रैली कैप्चर करनी थी अगर, तो इसमें भी 250 पॉइंट्स मिलते हैं। मतलब अगर किसी ने पैटर्न फॉलो किया होता तो उनको आज बैंक निफ्टी में 750 पॉइंट्स का प्रॉफिट होता। ठीक है, और किसी ने अगर सिर्फ कल का वीडियो फॉलो किया होता तो उनको 300 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट इजीली मिलता सिर्फ कल का वीडियो फॉलो करके। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई आज की। अब आ जाते हैं थोड़ा सा कि कल के दिन के लिए बैंक निफ्टी के में आप क्या ट्रिगर बनता हुआ दिख सकता है। देखिए 46,785 पे क्लोज हुआ है और हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि निफ्टी 200 के लेवल पे खुलेगा, मतलब इजीली 70 पॉइंट्स तक का हम गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का डेटा मैं आप लोगों को दिखा देता हूं 3 अप्रैल का। यहाँ पे देखिए 700 का लेवल कहीं ना कहीं कर रहा है सपोर्ट का काम। बहुत ज्यादा वॉल्यूम तो नहीं है लेकिन हाँ 13 लाख के आसपास पुट राइटर्स है, 10 लाख के आसपास कॉल राइटर्स है। ठीक है, ऊपर की तरफ हेवी जो रेजिस्टेंस आएगा वो 47,000 पे ही आएगा। 13 लाख कॉल राइटर्स है, 9 लाख पुट राइटर्स है, कोई बहुत ज्यादा वॉल्यूम यहाँ भी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए कल के सेशन में ना बैंक निफ्टी के लिए मैं आप लोग को जो मेक और ब्रेक का लेवल दे रहा हूँ वो सिंपल सा मैं आपको दे रहा हूँ 47,000 का। मार्केट ओपन होता है और बैंक निफ्टी 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज कर देती है, ठीक है, बिलो क्लोज नहीं करती, तो उस केस में आप इजीली यहां से बाइंग इनिशिएट कीजिए। टारगेट्स की अगर बात करें तो टारगेट जो आपको यहाँ पे मेंटेन करना चाहिए वो आप कीजिए 47,200 का पहला टारगेट और 47,350 का दूसरा टारगेट। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो आपको करना है 46,840 पे। क्लियर? अगर सपोज 47,000 के लेवल के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रही है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा, तो उस केस में आप 47,000 के लेवल के बिलो मार्क बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट्स की अगर बात करें तो जो आपको यहाँ पे मेंटेन करना चाहिए वो आप करेंगे 46,800 का फर्स्ट टारगेट और 46,600 तक का लेवल फिर एक बार आपको डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। इस केस में स्टॉप लॉस जो आप मेंटेन करेंगे वो करेंगे 47,160 पे। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि इस 47,000 का लेवल मेक और ब्रेक का है, रीजन क्या है कि अगर निफ्टी 200 के ऊपर खुल के अपने आप को होल्ड करेगा तो बैंक निफ्टी उस समय 47,000 का लेवल पार कर लेगा। देखिए ठीक है, अब 47,000 का लेवल बैंक निफ्टी पार करेगा तो इजीली आपको ये दो टारगेट देखने को मिल जाएंगे। अगर निफ्टी आपका 200 के लेवल पर रिजेक्शन लेगा तो बैंक निफ्टी आपका 47,000 का लेवल पार नहीं कर पाएगा, तो वहां से फिर आपको डाउन साइड के दो टारगेट देखने को मिल जाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो स्ट्रेटेजी है ये अगर आप बना के चलेंगे तो एक अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट में निकाल सकते हैं। तो इसीलिए ये जो लेवल्स है एग्जैक्टली बैंक निफ्टी के, ये अगर आप फॉलो करेंगे तो बोथ साइड में एक अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए लेवल्स को आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूं।
अब यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली 47,000 का लेवल ही मेक और ब्रेक का है, तो 47,200 का रहेगा आपका फर्स्ट टारगेट, ठीक है। 47,350 का ये आपका रहेगा सेकंड टारगेट। क्लियर? स्टॉप लॉस मैंने आपको बता ही दिया, बाई के केस में आप 46,840 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। अगर 47,000 के लेवल को बैंक निफ्टी होल्ड नहीं कर पाया और तीनों कंसेक्यूटिव कैंडल बिलो क्लोज कर रही है 47,000 के, उस केस में आप बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। पहला टारगेट 46,800, दूसरा टारगेट 46,650 का आप मेंटेन करेंगे। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका जो रहेगा वो रहेगा 47,160 पे। क्लियर? तो लेवल्स के अकॉर्डिंग भी अगर आप वर्कआउट करेंगे ना, एक अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट से निकाल सकते हैं। चलिए, ये देखिए डिस्क्लेमर के नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। ट्रेनिंग के रिगार्डिंग जिन लोगों को इंटरेस्ट है सीखने में मार्केट को, उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ। लास्ट रिमाइंडर, जो सीट्स है हमारे पास सिर्फ 5 सीट लास्ट बचे हुए हैं, जिनका आप चाहे तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 4 अप्रैल से ये ट्रेनिंग सेशंस आपके अप्रैल सीरीज के स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। आफ्टर दैट आप रिक्वेस्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता। देखिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में समझा दिया है कि हम 3 से 4 लोग ही हैं जो 1-on-1 ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड करते हैं हमारी टीम में। तो एक पर्टिकुलर इंसान एक दिन में 7 या 8 लोगों को ट्रेनिंग दे सकता है, उससे ज्यादा को नहीं दे सकता। तो वैसे भी हमारे पास बहुत लिमिटेड सीट्स होते हैं, 30-35 के अराउंड ही होते हैं। 25 मार्च से रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं और अभी तक आज अगर आप देखेंगे तो 27 2 दिन के अंदर ऑलमोस्ट 30 सीट्स हमारी फुल हो चुकी हैं। सिर्फ 5 सीट्स ही बची हैं। लास्ट रिमाइंडर है ये, तो जिन लोगों को भी इंटरेस्ट है वो अभी रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करके स्लॉट बुक कर सकता है। 4 अप्रैल से ट्रेनिंग से पहले बाकी का रिमेनिंग अमाउंट आप पे करके ट्रेनिंग अपने स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को कंसर्न था कि सर मंथ एंड है, अभी पैसा नहीं है, 1 तारीख को सैलरी आएगी, 2 तारीख को सैलरी आएगी, इसीलिए उन लोगों के लिए ही मैंने ये चीज की कि अभी आप अपना स्लॉट बुक कर लीजिए, फिर 1-2 तारीख को जब भी आपके पास कहीं से भी सैलरी आए या कुछ भी आए, तो आप रिमेनिंग अमाउंट कंप्लीट करवा के अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो उसकी डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, इसमें अपना नाम, अपना सिटी का नाम भेज के वो डिटेल्स ले सकते हैं। सेकेंडरी बात करें अगर ट्रेडिंग ग्रुप की, तो ट्रेडिंग ग्रुप वो नहीं है। देखिए, कुछ लोगों के मेरे पास कंटिन्यूस मैसेज आ रहे हैं कि मुझे ट्रेडिंग ग्रुप ज्वाइन करना है, वो ट्रेडिंग ग्रुप नहीं है। जो लोगों के पास कैपिटल इस समय इतना नहीं है कि वो ट्रेनिंग ले सके, या जो लोगों को अभी ट्रेनिंग में इंटरेस्ट नहीं है कि हमें कुछ चीजें पहले आप दिखाओ उसके बाद यकीन आएगा, या जो व्हाटएवर, उन लोगों के लिए मैंने एक ग्रुप स्टार्ट किया था। अब मैं इंडिविजुअल उन लोगों को लेवल दे रहा हूँ, ट्रेडिंग के कुछ कॉल दे रहा हूँ, किसी दिन निफ्टी में, किसी दिन बैंक निफ्टी में, किसी दिन किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, जिस दिन बेस्ट मोमेंटम रहता है। तो उसके लिए भी पर्टिकुलर एक पैकेज है, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है, वो ज्वाइन करना चाहें तो भी इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे अपना नाम, अपना सिटी का नाम और ट्रेडिंग ग्रुप लिख के भेज दीजिएगा, मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगा और आपको इंटरेस्ट होगा तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद है चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।